दुर्भाग्य इस बात का है कि आजकल समाज नाम की कोई चीज नहीं रही। अच्छा, पाप करके वो बहुत बड़ा कोई मास्टर नहीं बन जाता, वो अपने ही लिए गड्ढे खोदता है। न मानने पर तुम पाप अधिक करोगे, पाप अधिक करोगे तुम्हें यातनाएं अधिक भोगनी पड़ेंगी। जिनका आदर करना चाहिए उनका अनादर करता है, और जिनका अनादर करना चाहिए उनका आदर करता है। यही विपरीत बुद्धि है। भगवान ने 28 नरक तो प्रमुख प्रमुख नरक हैं, तो इलीगल जो है उसकी तो दंड मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी तुम। जैसे भारत का संविधान ये संविधान है, वैसे ही पूरे विश्व को चलाने का संविधान है वेद। उसमें शुभ और अशुभ कर्मों का विश्लेषण करके नरक और स्वर्ग की व्यवस्था की गई है। खाने पीने पे कोई कंट्रोल नहीं, फिर तो और डबल जाओगे तुम नरक में। सुखदेव जी महाराज ने नरकों से बचने का उपाय बताया है। आपको पेड़ बनते हुए देखते हैं हम और आप, और उसी का फल फिर हमको काटना पड़ता है, खाना पड़ता है। एक विषय आज के युवा पीढ़ी में बहुत जोरों पर है, मेरी मर्जी है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, कौन रोकता है मुझे, मेरी लाइफ है। समाज का गठन इसलिए बहुत आवश्यक है। समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग आपको बुरा भला जो भी आप करते हैं वो समझाते हैं कि आपके अच्छे के लिए, आपके बुरे के लिए। दुर्भाग्य इस बात का है कि आजकल समाज नाम की कोई चीज नहीं रही। अब समाज का भय नहीं रहा, और व्यक्ति को जब भय नहीं रहता है तो वो फिर पाप करता है। अच्छा, पाप करके वो बहुत बड़ा कोई मास्टर नहीं बन जाता, वो अपने ही लिए गड्ढे खोदता है। इसमें माता पिता का अपमान करने वालों के लिए घोर सजा दी गई नरक में। जो मनुष्य अपने माता पिता का अपमान करता है, उनके कथन का पालन नहीं करता है, उन्हें घोर सजा मिलती है। आजकल के बच्चों को कहो तो आजकल के बच्चे कहते कौन जाने ना, हम नहीं मानते इन बातों को। किसने देखा नरक? जिस भगवान ने ये व्यवस्था की है वही भगवान व्यास बनकर आए, और उन्होंने ही भागवत में ये सब लिखा। ऐसे समझो जैसे कि तुमने वृंदावन में आके भागवत कथा सुनी, और इस भागवत कथा को सुनने के बाद में तुम अपने शहर में गए और वहां जाकर तुमने एक बुक लिखी, और यहाँ का जो व्यवस्था है वो आपने उस बुक में लिखा। अब आप कोई कहे किसने देखा, तो आप कहो कि मैंने कहा, मैंने देखा है। किसी के कहने न कहने पर, तुम्हारे मानने न मानने पर परमात्मा की व्यवस्था रुकने वाली नहीं है। ये तो कंफर्म है। मानो तो न मानो तो, तुम न मानो, न मानने पर तुम पाप अधिक करोगे, पाप अधिक करोगे तुम्हें यातनाएं अधिक भोगनी पड़ेंगी। बुरा तो तुम्हारा ही होना है। जैसे ऐसे समझो जैसे सामने कुआं है और तुमने आंखों में पट्टी बांध रखी है। सामने वाले ने कहा कि मत जाओ, आगे कुआं है। बोले मैं नहीं मानता आगे कुआं है। नहीं है तो गिर जाओ, जाके मरो। समझदारी उसी में है कि जब कोई कह रहा है कि आगे कुआं है तो उस चीज को सीरियसली लो कि हाँ आगे कुआं है। और दुर्भाग्य से एक बहुत पुराना शब्द है, आप लोगों ने सुना होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का विनाश नजदीक होता है तो उसकी बुद्धि विपरीत होती है। विपरीत बुद्धि किसको कहते हैं? अच्छे को बुरा समझता है और बुरे को अच्छा समझता है, यही विपरीत बुद्धि है। जिसमें लाभ है उसे हानि समझता है, जिसमें हानि है उसमें लाभ समझता है, यही विपरीत बुद्धि है। जिनका आदर करना चाहिए उनका अनादर करता है, और जिनका अनादर करना चाहिए उनका आदर करता है, यही विपरीत बुद्धि है। अब बताइए, माता पिता भगवान को छोड़कर, गुरु को छोड़कर मनुष्य किनका आदर कर रहा है? जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग हैं उनका आदर कर रहा है। जो मद्यपान करते हैं, जो मांस भक्षण करते हैं, जो जुआ खेलते हैं, रात दिन उल्टे सीधे काम करते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। एक फोटो खिंच जाए इनके संग में, ऐसे समझो जैसे भगवान आ गए हो। अपूजनीय की पूजा व्यक्ति का नाश कर देती है, और इसी में मनुष्य लगा है। तो भगवान ने 28 नरक तो प्रमुख प्रमुख नरक हैं,
28 जो नरक हैं वो प्रमुख हैं, बाकी के तो नरकों की कोई गिनती ही नहीं। माता पिता से विरोध करने वाले को, द्रोह करने वाले को नरक में जाना पड़ता है। वेद की निंदा करने वाले को नरक में जाना पड़ता है। अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा न करने वाले को नरक में जाना पड़ता है। शॉर्ट में बता रहा हूं नरकों का वर्णन, यातना नहीं बता रहा हूं जिससे आपको डर ना लगे। शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूं जिससे आप समझे कि कौन कौन व्यक्ति नरक में जाता है। मनुष्य जीवन पाने के बाद भी कुत्ते बिल्ली पालने वालों को भी नरक में जाना पड़ता है, उनको भी नरक में जाना पड़ता है। जो किसी के धन का हरण करते हैं उन्हें भी नरक में जाना पड़ता है। किसी की पत्नी का उपभोग करते हैं, हरण करते हैं, उन्हें भी नरक में जाना पड़ता है। सामर्थ्यवान होने पर अपने माता पिता, वृद्ध माता पिता, अपने गुरु के परिवार का, आए हुए अतिथि का, शरण में आए हुए व्यक्ति का जो भरण पोषण नहीं करता उसको भी नरक में जाना पड़ता है। ध्यान से सुनना, आज के जमाने में शरणागति की कोई वैल्यू है? जैसे तुम्हारे द्वार पर है, भैया हम आपकी शरण, भाई बचा लो बचा लो बचा लो, भाई हम आपकी शरण है, आज उसकी कोई वैल्यू है? गो गो आउट आउट। भगवान श्री राम से सीखो शरणागति की वैल्यू क्या है। सुग्रीव ने कहा कि आवा मिलन दसानन भाई, वो रावण का भाई है, शत्रु है, ना निकाल दो निकाल दो, हमारी समझ से तो यही करो, भगाओ उसको, या बांध के पटक लो। नहीं, कह देंगे अपने भाई को ले जा, सीता मैया को दे जा। भगवान श्री राम ने क्या कहा? क्या कहा बोलो, मालूम है कि नहीं? मैं बोलूं? शरणागत को जे तजे, निज हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में, तिनई बिलोकत। जो शरण में आए हुए मनुष्य का त्याग करता है वो लोग पापी हैं, वो पावर हैं। ऐसे लोगों का मुख देखने पर भी पाप लगता है। किसको? जो शरण में। आज किसी मंत्री की शरण में, भाई महाराज बचा लो, भूखा मर रहा हूं, हे मंत्री जी कोई नौकरी दिलवा दो। संभव है? बोलो। मत दिलवाओ नौकरी भैया, 4 पैसे की व्यवस्था कर दो, रोटी खा ले हम। बोलो। विधायक की शरण में चले जाओ, मंत्री की शरण में चले जाओ, मुख्यमंत्री की शरण में चले जाओ, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की शरण में चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट के जज की शरण में चले जाओ, कोई राखेगा तुम्हें? सामर्थ्य है कि नहीं? एक फोन कर दें तो एक व्यक्ति को तो नौकरी मिल ही जाएगी, इतनी सामर्थ्य है। लेकिन कोई सेवा नहीं करना चाहता, शरणागत का महत्व नहीं समझता, इसलिए सब निकाल देंगे। तो शरण में आए हुए व्यक्ति का जो तिरस्कार करता है, उसका पालन नहीं करता है, उससे भी नरक में जाना पड़ता है। ब्राह्मण, साधु, भक्त, इनका अपमान करने वाले को भी नरक में जाना पड़ता है, उन्हें नरक में जाना पड़ता है। जो ब्राह्मण की संपत्ति कारण करते, साधु की संपत्ति कारण करते, उन्हें भी नरक में जाना पड़ता है। और क्या यहां तो बता ही देते हैं, जो ब्राह्मण और साधु की, भक्त की संपदा लेते हैं, उन्हें 60,000 वर्ष तक भ्रष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है। कितने? ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो। लोग इन सब चीजों को हल्के में ले लेते हैं, महत्व को समझ नहीं पाते हैं, और जो मन पे आता है वही व्यक्ति करते चले जाते हैं। कितना दुख पाते, कितना दुख पाते। खैर, नाना प्रकार के नरकों में व्यक्ति को जाना पड़ता है। बुरे कर्म, मद्यपान करने वाले को महापाप लिखा गया है, मदिरापान करने वाला महापाप है।
मांस भक्षण करने वाले को नरक में जाना पड़ता है, झूठ बोलने वाले को नरक में जाना पड़ता है, जुआ खेलने वाले को नरक में जाना पड़ता है। जैसे भारत को चलाने के लिए हमारे संविधान की रचना हुई और संविधान में कुछ कानून बनाए गए, ये कर्म लीगल है और ये कर्म अलीगल है, इलीगल है, ये कहते हैं लीगल इलीगल। तो इलीगल जो है उसकी तो दंड मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी तुमको। इलीगल की तो दंड मिलेगी, पुलिस आएगी, चेक करेगी, सजा देगी, जेल डालेगी, या जो भी दो चार डंडे वंडे बजाए तुम्हारी कमर पे, जैसे भी उनकी जैसा बड़ा। तो इलीगल वर्क का दंड है। वैसे परमात्मा के यहां भी जो सृष्टि चलाने का विधान है, वेद उसका संविधान है। जैसे भारत का संविधान ये संविधान है, वैसे ही पूरे विश्व को चलाने का संविधान है वेद। और उसमें लीगल और इलीगल वर्क की सजा है और अच्छा का फल है। लीगल वर्क करो, आपको भगवान जो है अपने धाम में रखेंगे, स्वर्ग भेजेंगे, तुम्हें बार बार मनुष्य बनाएंगे, शुभ कार्य करने पर तुम्हें राजा भी बना सकते हैं, तुम्हें इंद्रलोक दे सकते हैं। यहां पर भी जो लोग शुभ कर्म करने वाले जो आज दिख रहे हैं आपको, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, परिवार भी अच्छा है, शरीर में कोई रोग नहीं, सारे संसाधन उनके पास मौजूद है, ये कौन है? ये पुण्यात्मा लोग हैं। तभी तो यहां पर ये भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। लेकिन इस सुख के समय का वो दुरुपयोग करेंगे, देन दे विल गो टू नरक, वो नरक जाएंगे। यही भगवान का संविधान, वेद भगवान का संविधान है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उसमें शुभ और अशुभ कर्मों का विश्लेषण करके नरक और स्वर्ग की व्यवस्था की गई है। अब तो महाराज परीक्षित जी महाराज बोले, महाराज मर ही जाएंगे अब तो। क्यों, क्या हुआ? बोले ऐसा तो कोई मनुष्य ही नहीं जिसने पाप नहीं किए, वो तो सब नरक में जाएंगे। चींटी को भी मारना पाप है। उनका क्या होगा जो रोज कढ़ाई में तल तल के खाते हैं? चींटी को भी अगर आपने जानबूझ के मारा है तो आपको नरक की सजा भोगनी पड़ेगी, रोक नहीं सकता कोई नहीं। नो वन कैन सेव यू। कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। अब जब चींटी को मारना पाप है, उनका क्या होगा जो तमाम चीजों को कढ़ाई में तल तल के खा रहे हैं, अपने घर को ही जो है कसाई खाना बना रखा है। कसाई खाना ही तो है। तमाम जीवों की हत्या आपकी रसोई में हो गई, किचन में हो गई। तमाम उनकी चीख पुकार शायद तुम्हें नहीं सुनाई पड़ती हो, वो चीखती तो है, वो जीव चीखते तो हैं, बद्दुआ तो तुमको देते हैं और तुम खाए जा रहे हो आराम से। तुम्हारे बेटे को कोई चांटा मार दे, कितनी तकलीफ होती है तुम्हें। उन जीवों के विषय में सोचो जिन्हें तुम मार कर खा गए, उनके मां बाप पर क्या बीती होगी। वो तुम्हें तो आशीर्वाद देंगे, तुम्हें आशीर्वाद देंगे, वो तुम्हारे नाश की बद्दुआ देते रहेंगे, भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे। मांस खाना बहुत बड़ा पाप है, जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। कई लोग तो शौक के लिए खाते हैं, बोले मुझे खाने की आदत नहीं, मैं शौक के लिए कभी शौक के लिए अच्छी चीजें खाओ जो हमारे लिए विधान बना है। वेदों में ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन सभी वेदों में हमको अन्न, फल और वेजिटेबल्स खाने का अधिकार प्राप्त है। शेर के लिए मांस खाने का अधिकार प्राप्त है। घास, घोड़े गाय आदि के लिए घास खाने का अधिकार प्राप्त है। वही उनका जीवन है। हम लोग अपने अधिकार का अतिक्रमण करके मांस भक्षण करते हैं, वो ठीक नहीं। खैर, परीक्षित बोले महाराज इस संसार में ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जिससे कोई बुरे कर्म ना हुए हों और वो तो नरक में चला जाए, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा महाराज। उस नरक से बचा कैसे जाए?
जितने भी हमारे शिष्य हैं, किन किन को 7 सूत्र मिल गए? मिल गए? कौन कौन पालन कर रहा है उनका? 7 सूत्रों का पालन कर रहा है, उसे नरक प्राप्ति नहीं होगी। ये बनाई तुम्हारे लिए है। और ऐसे 7 सूत्र हैं, मुझे नहीं पता कि संसार में तुम्हें क्या मिलेगा, लेकिन तुम्हारा कल्याण होगा, नरक जाना नहीं पड़ेगा, यमपुरी तुम कभी नहीं जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और ये गारंटी मैं भगवान के वाक्यों पर भरोसा है तब ले रहा हूं, मेरा कोई उसमें लेना देना नहीं। हम क्यों कहते हैं वो 7 सूत्र ले लो, दीक्षा लो, भजन करो, क्यों कहते हैं? ये मनुष्य जीवन में ही संभव है कि आप भजन कर सकें, और किसी जन्म में संभव है ही नहीं भैया, कर ही नहीं सकोगे। सात सूत्र फॉलो करो, जितने भी शिष्य हैं अन्न करो, नरक नहीं। और तुम अगर अपने आप को नरक जाने से बचा लो, ये छोटी कामयाबी है क्या तुम्हारी? लेकिन कहीं ऐसा मत करना 7 सूत्र ले जाने के बाद भी वहां रोज पकाओ कढ़ाई में, खाने पीने पे कोई कंट्रोल नहीं, फिर तो और डबल जाओगे तुम नरक में। मतलब जो चीजें त्याग योग्य हैं वो त्याग देनी चाहिए। परीक्षित जी महाराज ने कहा, महाराज अब तो गए काम से, सब मरेंगे ही मरेंगे, नरक में जाएंगे। पर सुखदेव जी बोले नहीं, ऐसा नहीं कहते। हे राजन, एक बात बड़े ध्यान से सुनो। अधर्म लक्षणानां नरकाशानुर्वर्णितः मनन्तस्य व्याख्यात आद्य स्वयंभुवो यतः। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव आपने बताया कि व्यक्ति अधर्म करने से अनेक नरकों को प्राप्त होता है। 5वें स्कंद में उनका विस्तार से आपने वर्णन भी किया। 4थे स्कंद में आपने उस प्रथम मनवंतर का वर्णन किया जिसे अधिपति स्वयंभू मनु थे। आदि आदि कथा आपने सुनाई, पर महाराज हमें कृपा करके बताओ कि नरकों से कैसे बचा जाएगा? नरकों से बचने का उपाय क्या है? तो यहां पर सुखदेव जी महाराज ने नरकों से बचने का उपाय बताया है, भगवान के नाम का सहारा, भगवान के नाम के आश्रित मनुष्य को होना चाहिए।